ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमारे महागुरु फिरोज सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि मैं आपको कुछ अपनी कहानी कुछ मिनटों में बता सकूं। ये उन्हीं की मेहरबानी है। और ऐसे ही लोग जब मेहरबान होते हैं तो गधा भी पहलवान हो जाता है ना? नहीं, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। लेकिन गधा को लगता है कि ऐसा है नहीं है कि ऊपर वाला मेहरबान है। तो कभी जब आपको ऐसा लगने लगे तो समझ जाइएगा, समझ गया ना? क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय से आपको परिचय करा दूं। मेरा नाम चंद्रभाग कुमार, ग्राम पोस्ट हथियाम्बा, थाना खियरसराय, जिला गया। आप ही के जिले का रहने वाला हूं। और जिस चीज से मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूं अपनी कहानी के माध्यम से, इससे मेरा परिचय आज से 8 साल पहले हुआ था। और 8 साल पहले जब परिचय हुआ तो जो लोगों के दिमाग में पहली बार ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिस काम के बारे में, जिस कंपनी के बारे में, अपने माध्यम से जो मेरे दिमाग में आया, हमें ऐसा लगता है कि 90% लोगों का दिमाग ऐसा ही वर्क करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे समाज में रह रहे हैं, हम लोग ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर चारों तरफ नकारात्मकता है, निगेटिविटी है। तो 2015 में जब हमको मुलाकात हुआ इस कंपनी से, तो उसके 4 साल पहले मेरे साथ एक घटना घट चुका था। 4 साल पहले मेरे साथ एक घटना घट चुका था। ऐसे ही कुछ कंपनी वाले लोग मेरे बड़े भाई को ज्वाइन कराए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, और वहां से मेरा भी जब उसमें कुछ नहीं हुआ उनका, तो हमें भी लगा ये सब कुछ होता नहीं है। और जब हमको इससे मुलाकात हुआ तो समझने की बात तो छोड़ दीजिए, बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं थे उसी इंसान से। लेकिन कहा जाता है कि जब आपको कुछ मिलना होता है, ऊपर वाले को कुछ देना होता है, तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी परिस्थिति में आपको फंसाकर, किसी न किसी बहाने से आपको बुलाकर वो चीज देता है। और शायद हमें ये चीज मिलना था। इसीलिए मेरे परिवार में एक घटना घटी मेरे मजली जीजा जी के साथ। एक ऐसा हादसा हुआ कि उनका दोनों पैर टूट गया, और दोनों पैर टूटने के बाद काफी इलाज चला। पटना का PMCH लगातार 1.5 साल चक्कर लगाने के बाद भी वहां से समाधान नहीं मिला। और फिर गया मैं, अच्छे डॉक्टर हैं, आप नाम भी जानते होंगे, उनकी कोई गलती नहीं है, बीमारी ऐसी थी, ठीक नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन जब DXN के बारे में पता चला कि एक ऐसी जगह है जहां पर आयुर्वेद से इलाज होता है, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो एक चांस से को ठीक हो सकते हैं। और वही हुआ जो आज यहाँ पे कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जो सब बारी बारी से अपनी कहानी बता रहे हैं। यही वो डरमा है जिसकी वजह करके मेरे जीजा जी का प्रॉब्लम अच्छा हुआ। और वहां से हमको ये भी नहीं समझ में आया कि मैं कैसे इस कंपनी में आ चुका हूं, लेकिन मैं आ गया थोड़ा सा प्रॉफिट के चक्कर में। जो लोगों को पता है कि जब ज्वाइनिंग होती है तो थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, वही डिस्काउंट के चक्कर में ऑटोमेटिक मैं इस कंपनी में आ चुका था, क्योंकि हमें लगा कुछ पैसे बच जाएंगे, ज्वाइन कर लेता हूं। लेकिन ये हमें पता भी नहीं चला कि कैसे हम इसमें रम गए, क्योंकि मेरा जो टारगेट था कुछ अलग था। आप समझ रहे होंगे कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो पढ़ाई कर रहा है, आप अगर खास करके बिहार में, यूपी में और MP में, मैं बिहार का रहने वाला हूं तो बिहार की बात करूंगा। आप 100 बच्चों से पूछिए पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं, क्या जवाब आता है? क्या? नौकरी करना है। मतलब समझ में नहीं आता, वो बात अलग है। सीधा उसका मतलब है किसी के अंडर जाके खटना है, काम करना है, आपके ऊपर कोई बॉस रहेगा, आपको उसकी गुलामी करनी है। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग रूप में करना वही है, चाहे बड़ा तनख्वाह हो या छोटा तनख्वाह हो। ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा तनख्वाह बड़ा मिलेगा, लेकिन नौकर बड़ा बनना पड़ेगा। ये समझदारी हमें भी नहीं थी। ये समझदारी कब हुई? जब हमको ये DXN कंपनी सामना हुआ। इतने अच्छे लोग, मेरे महागुरु जितने भी सफल अपलाइन हैं, जब सभी सामना हुआ, जब मुलाकात हुआ, उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनके साथ कुछ सीखने का मौका मिला, तब पता चला कि क्या होती है नौकरी और क्या होता है मालिक बनना, क्या होता है नौकर बनना। जब हमको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगा, क्योंकि हमको दिमाग में एक सेट था, क्योंकि बचपन गरीबी हुई थी, खानदान पूरा गरीब। अब उनने, आप समझ सकते हैं, किसी का दोष नहीं लगाना है, लेकिन ऐसे जगह से आए हैं कि जहां पे नौकरी का भी मेरे घर में नामो निशान नहीं था। तो सोचिए क्या स्थिति रही होगी।
तो एक ही चीज दिमाग में फिट किया गया था कि पढ़ो लिखो, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया नंबर लाओ और क्या बनाओ, नौकरी करो। लेकिन ये दिमाग में फिट किया गया था, मैंने वही किया, पूरा मेहनत किया, खूब जीतोड़ मेहनत किया, रात भर पढ़ाई किया। उसका नतीजा ये निकला कि बचपन से लेकर के जहां तक मैंने पढ़ाई किया, मेरा क्वालिफिकेशन आईएएस है और मैं बीए पढ़ नहीं सका, बीएससी कर नहीं सका, क्योंकि उसी बीच में ये परिस्थिति आई थी जब मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया। तो एक सपना था कि हमको बिहार टॉप करना है, बिहार टॉप नहीं कर पाया, लेकिन 10 टॉप में मेरा स्थान दिमाग में था। 408 नंबर से मैंने मैट्रिक पास किया। फिर मैं आईएससी कॉलेज में जब गया, वहां भी मैंने 382 नंबर से आईएससी पास किया। अपना जिला का सेकंड स्थान मेरा आया था टॉपर में, ठीक है, मैट्रिक में। और इंटर में अपना कॉलेज टॉप किया। जिस संस्थान में मैं गया, मैं पढ़ा था, जो लोग पढ़े उनको मालूम होगा, मैथमेटिक्स जहां मेरा था वहां भी मेरा टॉपर स्थान था। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद जब मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया तो उसमें भी मेरा 195 रैंक से मैंने क्वालिफाई हुआ। अब हमको तो दिमाग में सिर्फ था कि हर हाल में हमको नौकरी लेना है। और दूसरी चीज जो अभी सर बोल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, अगर रिएक्शन नहीं मिलता तो कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती थी, या तो इंजीनियरिंग या तो आर्मी, क्योंकि ये मेरा दो चीज था, ये नहीं तो ये। अब ऊपर वाला बाद में अगर नहीं होते तो क्या होता। लेकिन आज समझ में आता है कि जहां पर हम आ गए, अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वहां पर अगर हम नौकरी करते तो सिर्फ किसको कामयाबी मिलती, थोड़ी सी कामयाबी, जो कि समाज के नजर में होती है, जो कि कस्बे के नजर में होती है, ठीक है, एक सिर्फ हमें मिलती। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जिसकी खूबसूरती जब हमको पता चला कि डीएक्शन क्या है, डीएक्शन क्या सिस्टम है, ये नौकरी देने वाला सिस्टम है, ये जॉब क्रिएट करने वाला सिस्टम है। यहाँ पर आप जॉब क्रिएट करते हैं। जरा आप सोच के देखिए, एक इंसान जब कोई आईएएस बनता है तो सिर्फ किसका घर सफल होता है, किसके घर में खुशियां आती है? सिर्फ उस इंसान के घर में, और किसी को जॉब नहीं दे सकता। हाँ, प्रेरणा का स्रोत वो बन सकते हैं, राइट, लेकिन वो किसी को जॉब क्रिएट नहीं कर सकते वहां पे। नहीं तो आज देख लीजिए हमारे देश की क्या हालत है। हर साल लगभग 50 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम इंडिया के अंदर हर साल कितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं? लगभग 50 लाख। आप उनको बताइए कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो हर साल 50 लाख बच्चे को जॉब मुहैया कराएगी? ये संभव है? 5 लाख भी जॉब नहीं लग रहे हैं आज के डेट में, 50 लाख कहां से लेंगे? ये कौन करेगा? ये हम करेंगे और आप करेंगे जो इस इंडस्ट्री के अंदर है। ये एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक रिवॉल्यूशन है जो इसमें आएगा, जो समय से आ जाएगा और राज करेगा दुनिया पर। इसलिए आपको मौका है मेरे साथ दुनिया पर राज करने का। क्या खुद भी राज करिए, यहाँ पर कोई गरीब नहीं रहेगा। सिर्फ करना क्या है, शिद्दत से आपको कम से कम 3 साल दिल लगा करके सीखना है और कठिन परिश्रम करना है। मेहनत से घबराना नहीं है, लोगों की बात में आना नहीं है। अगर लोगों की बात में आना ही है तो उन लोगों के बात में आइए जो आज डीएक्शन की कमाई से ऐसे महल बना चुके हैं। जब बात में आने का मन ही करता है, ऐसे लोगों के बात में क्यों आना? जिसकी अपनी झोपड़ी का पर हर साल जो होता है ना, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, छप्पर, वो भी नहीं बदलता उसका, उसकी बातों में आने से क्या फायदा है? उन लोगों की बातों में आने से क्या फायदा है जिनके खुद बस शरीर पर एक अच्छा कपड़ा नहीं है? अगर बात में आना ही है ना तो ऐसे लोगों के संगत में आइए, ऐसे लोगों की बातों में आइए जिन्होंने अपना भी जिंदगी बदला है और लोगों को भी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आएंगे आप लोग? मैं आया तो मेरे साथ क्या हुआ? 1 मिनट सर, माफी चाहेंगे। जब मैं आया ऐसे लोगों की संगत में तो क्या हुआ? जो मेरा सपना था जॉब पाने का, जॉब में पाता तो हमें नहीं पता कि क्या होता, लेकिन मैंने डीएक्शन में ये हासिल किया है कि मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने अपनी कमाई का 52,000 का पहला मोटरसाइकिल खरीदा, अपनी कमाई से। जब उस मोटरसाइकिल को मैं चलाना चालू किया, ऐसा लगता था जैसे मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि साइकिल भी नसीब नहीं हुई थी अपनी पैसे से। वो साइकिल जो स्कूल में मिली थी ना, उसको चलाता था, ठीक है, उसको 4 बार पोंछता था, इतना मोहब्बत हो गया था उससे। लगता था कि ऐसा चीज मिल गया, वैसा कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गरीबी हालत में थे। जब मोटरसाइकिल मिला तो लगा कि एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। इतना मैंने उड़ाया उसको, 1 साल के अंदर 40,000 किलोमीटर चलाया। अब 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या होगा? चक्का तो घिसना ही घिसना है। चक्का बदलवाने के लिए, उसका टायर बदलवाने के लिए दुकान पे गया। मन में एक विचार आया, जैसे विचार आता है तो सब कुछ बदल जाता है। विचार आया क्या? टायर नहीं बदलना है, क्या बदलना है? गाड़ी बदलना है।
कुछ दिन इंतजार किया और कुछ महीने के बाद मैंने सेकंड गाड़ी लिया, स्प्लेंडर एसपी साइन हिंडो होंडा का 72,000 रुपए का 2018 में। ऐसे करते करते क्या हुआ, मेहनत और मजा आने लगा और थोड़ा मान सम्मान मिलने लगा और तेजी से काम करना है। इसी बीच में कंपनी का कुछ ऐसा प्रोमो आता है, कॉन्टेस्ट आता है, मैंने उसको भी अचीव किया। और जब उसको मैंने अचीव किया तो मालूम है हमें पता भी नहीं था कि कहाँ ले जाएगा घुमाने के लिए, लेकिन जब टिकट बनना चालू हुआ, वीजा बनना चालू हुआ, तो पता चला हम तो मलेशिया क्वालिफाई कर गए हैं। कहाँ क्वालिफाई कर गए? मलेशिया। और हमको प्लेन में चढ़ने का मौका मिला जो मेरे पूरे परिवार में किसी ने उनको छू के भी नहीं देखा था। सब किसी प्रकार से देखे थे। दहाज जा रहा है, दहाज, जहाज नहीं, कोई जा रहा है दहाज, समझ रहे ना? ऐसे लोग आप समझ सकते हैं। आप उसी कुछ लोग तो गांव देहात से होंगे, कैसे लोग बोलते हैं। तो जब मैं उसमें चढ़ा, बाहर गया, विदेश गया, 7 समुद्र पार जब गया, वहां पर जो जूता है ना, जूता 7 दिन तक कंपनी रखा, 7 दिन में पॉलिश मारने का भी जरूरत नहीं पड़ा। ऐसा जगह था, मतलब इतना साफ सुथरा जगह, ऐसा होटल में रखा। ऐसे लोग थे जो हम लोग को सेवा पानी में लगे हुए थे, जिनकी सैलरी लाख रुपया थी। इसका सैलरी लाख रुपया, वो किसकी सेवा कर रहे थे? 20,000 वाले का। ये कौन मौका देता है? और वहां के आने के बाद मैंने जंग जीत लिया। अब हमको कुछ मिला अथवा ना मिला, भगवान अगर ले जाए तो चलेंगे। लेकिन अब वहां से एक नया मकसद मिल चुका था कि अब काम करना है लोगों की जिंदगी के लिए। किसके लिए? लोगों की जिंदगी के लिए। आवाज लोगों के लिए काम करते करते आज लगभग 4,000 का टीम भी बन चुका है। 4,000 आदमी का टीम बन चुका है। और वहां पे तो एसी का मजा लेकर रहे थे। अब थोड़ा कभी मन करेगा महीने में ना एसी में रहने का। तो जब मोटरसाइकिल चलाते थे तो धूप लगती थी, ठंडे में ठंड लगती थी, बरसात में भीग जाते थे, कपड़ा बदलना पड़ता था। हमको लगा ऐसे काम नहीं चलेगा। और वहां से आने के बाद, यानी 2 मई महीना 2018 में आने के बाद, 8-9 मई को आने के बाद मैंने प्लान बनाया कि अब हमको क्या लेना है, क्या लेना है, जिससे बरसात में बरसात का अनुभव ना हो, ठंड में ठंड का अनुभव ना हो, गर्मी में गर्मी का अनुभव ना हो। तो मैंने प्लान बनाया और 21 नवंबर 2018 को मैंने 8 लाख का कार खरीदा। वाकई में मजा आता है। क्या आपको चाहिए? ध्यान से सुनिए, यहाँ रह करके, दिलो दिमाग को यहाँ पे रख करके, और यहाँ से जाने के बाद ध्यान रखिएगा, उन लोगों के बातों में नहीं आना है। किन की बातों में आना है? जो यहाँ पर स्टेज से बोल रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली दीजिए।